Good morning, students. Today we are going to start the next part of the earthworm. In the previous lecture, we have discussed about the morphology of the earthworm. यानी पिछले लेक्चर में हमने अर्थवर्म की एक्सटर्नल फीचर्स मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि बाहर से उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बॉडी वॉल कि उसकी जो बॉडी जो वॉल होती है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, राइट। उसके बाद हम उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपन देखेंगे, उसमें अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन देखेंगे, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अपन देखेंगे और उसमें अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे और लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में अपन देखेंगे कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। तो चैप्टर जो अपना टॉपिक अपना अर्थवर्म है, उसके बाद अपन को कॉकरोच पढ़ना है, उसके बाद अपन को फ्रॉग पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देके बहुत चीज़ लिखी हुई है। कहने का मीनिंग है डिस्क्रिप्शन बहुत छोटा लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम जो बनाया है उसमें सारी चीज़ लिखी हुई है। कहने का मीनिंग ये है कि एनसीईआरटी का एक अपने हिंदी में एक प्रोवर्ब सुनी होगी, गागर में सागर बनना, और एनसीईआरटी ने वही काम किया है। डायग्राम से उसमें सब कुछ लिख दिया लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत कम दिया हुआ है। तो इट्स अवर मॉरल ड्यूटी टू एलैबोरेट इट इन ए सिंपल वे, ठीक है। तो हम सारी चीज़ को, सारे सिस्टम्स को अपन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि स्कूलिंग के दौरान और आपकी नीट के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक या क्वेश्चंस नहीं हो जो आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म है, उसकी बॉडी वॉल का क्या ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखें कि बॉडी वॉल कैसी होती है। तो सबसे आउटर जो लेयर है इसके अंदर आपको नजर आएगी किसकी, बोलो, सबसे बाहर क्या होगा, क्यूटिकल, ठीक है। सबसे बाहर क्या देखने को मिलेगा आपको, क्यूटिकल्स देखने को मिलेंगे। और क्यूटिकल जो है वो आपकी क्या है, नॉन सेलुलर लेयर है, राइट। सरफेस के ऊपर आपको कुछ पोर्स नजर आएंगे, ये आपकी क्या होगी, क्यूटिकल होगी, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर क्यूटिकल होगी, नॉन सेलुलर लेयर होगी और कोलेजन फाइबर्स की बनी होगी, ठीक है। डिटेल से अपन देख लेंगे, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। उसके बाद क्यूटिकल के बाद में सेकंड लेयर आती है आपकी, यहाँ लिख देता हूँ बस, फर्स्ट वन होगी आपकी क्यूटिकल, सेकंड आएगी आपकी एपिडर्मिस। सेकंड लेयर कौन सी आएगी, एपिडर्मिस आएगी। एपिडर्मिस के अंदर अपन को 4 टाइप की सेल्स नजर आएंगी। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले मेजर पार्ट जो होगा वो आपका सपोर्टिंग सेल्स का होगा। उसके बाद बेसल सेल्स आपको नजर आएगी। बेसल सेल्स के बाद आपको ग्लैंड सेल देखने को मिलेगी और उसके बाद सेंसरी सेल नजर आएगी, ठीक है। ग्लैंड सेल भी 2 टाइप की हैं, एल्बुमिनस और म्यूकस। देखिए एपिडर्मिस के बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूटिकल हो गया, क्यूटिकल के बाद ये इतना पोर्शन अपन ले लेते हैं, इस पूरे पोर्शन के अंदर आपको एपिडर्मिस नजर आएगी। एपिडर्मिस से 4 टाइप की सेल्स होगी आपकी। सबसे पहले अपन बात करेंगे सपोर्टिंग सेल्स की। सपोर्टिंग सेल्स क्या है, सपोर्टिंग सेल्स आपकी कोलमनर एपिथेलियम सेल ही है। कौन सी है भाई, कोलमनर एपिथेलियम सेल्स है। और इस कोलमनर एपिथेलियम जो सेल्स है यानी सपोर्टिंग सेल्स है, इनके बीच में कलर चेंज कर लेते हैं, इनके बीच में आपको एल्बुमिनस सेल्स यहां पे और एक यहां पे म्यूकस सेल्स नजर आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं, यस, नीचे से ये टच हो गया, ठीक है। ये आपकी ग्लैंड सेल ही है। बाकी पूरा पोर्शन जो आपका इन्हीं से बना होता है, ये लीजिए। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस इज योर कोलमनर एपिथेलियम। मैक्सिमम जो पार्ट है आपका वो कोलमनर एपिथेलियम का ही होता है। किसका होता है बेटा,
कोलमनर एपिथेलियम का होता है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने कोलमनर एपिथेलियम बनाई है, लंबी लंबी सेल्स दिख रही है, कॉलम जैसी स्ट्रक्चर्स, पीछे अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सारी जो सेल्स आपको नजर आ रही हैं ये कोलमनर एपिथेलियम सेल्स यानी सपोर्टिंग सेल्स है। नाम से पता चलता है कि इसका फंक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, सपोर्ट देने का होगा। आप यहाँ पे बीच बीच में जो सेल्स देख रहे हैं, नीचे सेल्स जो नजर आ रही है आपको, ये सेल्स कौन सी है भाई? ये सेल्स आपकी बेसल सेल्स, क्योंकि ये बेस के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, इसको अपन क्या कहेंगे? बेसल सेल्स कहेंगे। यानी ये क्या होगी आपकी? दिस इज सपोर्टिंग सेल, दिस इज सपोर्टिंग सेल, दिस इज योर बेसल सेल। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे ये जो सेल नजर आ रही है, ये वाली, ये स्किन के ऊपर, मेम्ब्रेन्स के ऊपर, यहाँ पे क्यूटिकल की जो है वहां पे पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है आपकी म्यूकस और ये वाली ग्लैंड सेल, सॉरी एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल, ये आपकी म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स और दोनों एल्बुमिनस सेल्स हैं, वो किसका पार्ट है भाई? आपकी ग्लैंड सेल का। ठीक है ना, ये ग्लैंड सेल दो टाइप की होती है। तो सपोर्टिंग सेल होगी, बेसल सेल होगी और ग्लैंड सेल्स होगी। उसके बाद सेंसरी सेल्स होती है, जो इसमें अपन यही नहीं दिखा सकते, ये छोटी छोटी ग्रुप्स के अंदर होती है, छोटे छोटे होते हैं और ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर स्पेशल फीचर्स क्या होता है? इनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, और वो क्या करती हैं? स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करती हैं। यानी सेंसरी सेल है, नाम से ही पता चलता है सेंसरी सेल है। इसका मीनिंग क्या होगा कि स्टिमुलस को एक्सेप्ट करने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट हो गई। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, एपिडर्मिस खत्म हो गई। एपिडर्मिस के बाद आपको क्या नजर आएगा? थर्ड लेयर आएगी मस्कुलर लेयर और मसल्स लेयर। तीसरी लेयर कौन सी होगी? मसल्स लेयर होगी, यानी मसल्स की बनी होगी। अब मसल्स लेयर है वो भी 3 टाइप की नजर आएगी, यानी 3 लेयर्स के अंदर नजर आएगी। उसमें भी थोड़ा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। वेरिएशंस क्या होगा? सबसे पहले लिख देता हूं, पहले यहाँ पे आउटर सर्कुलर लेयर होगी, उसके बाद मिडल लेयर नजर आएगी, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल होगी, लॉन्गिट्यूडिनल, और इनर मोस्ट जो होगी, इनर, वो भी आपकी सर्कुलर होगी लेकिन थोड़ी सी थिन होगी उसके फर्स्ट के कंपैरिजन में। देखिए बना देते हैं, ये लीजिए, ये सर्कुलर मसल्स लेयर, आउटर सर्कुलर मसल्स लेयर। ठीक है, ये आउटर सर्कुलर मसल्स लेयर होगी। उसके नीचे आपको क्या मिलेगी? बोलिए क्या लिखा है? लॉन्गिट्यूडनल सेल्स। यही ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होगी यहाँ पे, ये लो। उसके बाद क्या होगी? इनर सर्कुलर लेयर, ये लीजिए, ये भी सर्कुलर हो गई। और सबसे लास्ट में आपकी 4 नंबर पे आएगी आपकी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। ये सिंगल लेयर होगी, फ्लैट होगी, बस सिंगल लेयर होगी और इसके अंदर आपको फ्लैट सेल्स नजर आएगी। तो 4 लेयर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अब एक बार अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या लिखा है, सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बाहर 1 नंबर, फर्स्ट नंबर, दैट इज योर क्यूटिकल। ठीक है, यहां से यहां तक आपकी क्या है बेटा? दिस इज सेकेंड, दैट इज एपिडर्मिस, राइट। और यहां से यहां तक आपकी कौन सी आई? थर्ड, मसल्स लेयर। और लास्ट आपकी क्या आ गई 4th नंबर पे? पेरिटोनियम। अब सबके इनके फंक्शंस वगैरह अपन डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं क्यूटिकल की। डायग्राम समझ में आया, नाम अपन ने लिखे, अब इनके फीचर्स भी साथ साथ में देख लेते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आउटर वन, दैट इज क्यूटिकल, नॉन सेलुलर लेयर होती है, यानी नेचर में डेड होती है, सेल्स की नहीं बनी होती है ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि सरफेस के अंदर इसमें पोर्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स बने होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्यों होती है? सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं। एक्चुअली में ये जो पोर है वो किसके हैं? जो 2 टाइप की जो ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंड सेल्स हैं, उसमें एक आपकी म्यूकस सेल है, एक आपकी एल्बुमिनस सेल्स है। इनके ही पोर्स हैं, यानी इनका जो सिक्रेशन होगा वो सरफेस के ऊपर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट लेयर की अपन बात करते हैं सेकंड, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको 4 टाइप की सेल्स नजर आएगी, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल, ग्लैंडुलर सेल और आपका लास्ट में कौन सा बच गया, सेंसरी सेल्स होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सपोर्टिंग सेल्स की। सपोर्टिंग सेल्स की यदि अपन बात करें तो सेकंड लेयर होती है, भाई फर्स्ट लेयर क्यूटिकल होगी, ये सेकंड लेयर होती है। सेकंड लेयर होती है आपकी कौन सी, एपिडर्मिस, और इसके अंदर 4 टाइप की सेल्स नजर आती है। अपन सपोर्टिंग सेल्स की बात कर रहे थे। सपोर्टिंग सेल क्या होती है, मेजरली एपिथेलियम वाला पोर्शन होता है ना। मेजरली एपिथेलियम वाला पोर्शन कौन सा एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है। मेजर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मेजर पार्ट बनाती है, यानी सबसे ज्यादा पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे किसका होगा, आपको सपोर्टिंग सेल्स का ही नजर आएगा। और न्यूक्लियस इसके अंदर सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इतनी सी चीज याद करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बेसल सेल के अंदर आते हैं। बेसल सेल नाम से पता चलता है कि ये बेस के अंदर प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, बेस के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होगी। इस बेसल सेल को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट सेल्स। इसको रिप्लेसमेंट सेल भी अपन कहते हैं। वाई बेसल सेल इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेल, बिकॉज इट रिप्लेस द डेड सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कोई सेल्स डेड हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने का काम कौन करता है, बेसल सेल्स करता है। इसी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, बोलिए फटाफट, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेल। इसी वजह से अपन इसको रिप्लेसमेंट सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लैंड सेल की। ग्लैंड सेल, 2 टाइप की ग्लैंड सेल्स हैं, एक आपकी म्यूकस है और एक आपका एल्बुमिनस सेल्स होती है। जो म्यूकस सेल्स होती है वो किसका सिक्रेशन करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। और यही म्यूकस जो है वो स्किन के ऊपर आएगा, स्किन की सरफेस के ऊपर आएगा पोर्स के थ्रू, तो स्किन को स्मूथ बनाए रखता है, मॉइस्ट बनाए रखता है, ये इसका फंक्शन हो गया। एल्बुमिनस जो सेल्स होती हैं वो एल्बुमिन का सिक्रेशन करती हैं, और एल्बुमिन जो क्या करता है, कोकून के अंदर जब फर्टिलाइज एग होता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशंस देने का, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देने का फंक्शंस करती है ना। कोकून के अंदर याद आया, कोकून कहां बनता है, क्लाइटेलियन वाले पोर्शन के अंदर, 14, 15, 16 के अंदर। मॉर्फोलॉजी यदि आपको क्लियर है तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से सुन लेना बेटा, यदि आपको मॉर्फोलॉजी क्लियर नहीं है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर्स नहीं अटेंड किया है, तो पहले आप मॉर्फोलॉजी को क्लियर किए, किस किस पार्ट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या पोर्स होते हैं। नंबर, ये सेगमेंट का खेल है, यानी नंबर का गेम है, ये नंबर गेम है। आपको नंबर पता होने चाहिए किस किस सेगमेंट में कितने कितने नंबर में कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि आगे जब अपन सिस्टम पढ़ेंगे तो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सेगमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सबके अंदर सेगमेंट का ही गेम चलने वाला है। तो किस सेगमेंट में, कितने नंबर के सेगमेंट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे ही अपन को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अपना ग्लैंड सेल होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं सेंसरी सेल की। सेंसरी सेल में ज्यादा कुछ नहीं है, सेंसरी सेल छोटी छोटी सेल्स होती है। सेंसरी, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलस जो भी होता है उसको रिसीव करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये आपकी एपिडर्मिस होगी। नेक्स्ट लेयर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, दैट इज मसल्स लेयर। ठीक है, मसल्स लेयर है, उसके अंदर 3 लेयर्स आपको मिलेगी। सबसे बाहर मिलेगी सर्कुलर लेयर, ये दिख रही है आपको। इसको मैं यदि पूरा बना दूं तो ये सर्कुलर नहीं बन जाएगा, ऐसे कुछ बात समझ में आ रही है। ये तो अपने सेक्शन काटा ना इसका, ऐसे ये सर्कुलर लेयर्स होती है, ये ऐसी समझ लीजिए, ये आपकी सर्कुलर लेयर्स है। अब सर्कुलर लेयर्स है, और सेकेंड वाली कौन सी है भाई, सेकेंड वाली आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, और थर्ड वापस कौन सी आ जाएगी, वापस सर्कुलर लेयर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, वो क्या होते हैं, अनस्टाइटेड सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। स्टाइटेशंस इसके अंदर नहीं होती है। मसल्स टिश्यू के अंदर अपने पढ़ा था स्टाइटेड, नॉन स्टाइटेड, है ना, कार्डियक मसल्स अपनी पढ़ी थी। तो ये अनस्टाइटेड सर्कुलर फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा कि अर्थोरम एक्चुअली मसल्स फाइबर है, तो क्या करेगा, अर्थोरम मूवमेंट करने में हेल्प करेगा इसको, मूवमेंट के अंदर इसको काम मिलेगा। मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। अब बॉडी के मूवमेंट के लिए एक तो सीटी अपन एसएफ स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, वो भी इसके अंदर मूवमेंट में हेल्प करेगी, और इसके अंदर ये मस्कुलर की जो लेयर्स होती हैं ये भी मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, इसको आप देख लीजिएगा। मान लीजिए ये आपकी सर्कुलर लेयर्स है,
इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शंस होगा। तो ये कैसी बन जाएगी भाई? ये कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी। यानी कॉन्ट्रैक्शन जब सर्कुलर लेयर्स के अंदर होगा, मसल्स के अंदर होगा, तो आर्थरोम है वो क्या बन जाएगा? लॉन्ग हो जाएगी, यानी उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। देखो यहाँ पे बॉडी पतली होगी, थिन होगी और लॉन्ग हो गई। कब? जब सर्कुलर। एक चीज छोटी सी अपने एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। आपके पास एक बॉल है, बॉल कह सकते हैं या बैलून ले लीजिए। आपके पास एक बैलून है, आपने उसको इन्फ्लेटेड कर लिया, फुला हुआ है पूरा का पूरा। आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो क्या होगा भाई? क्या उसकी थिकनेस बढ़ेगी? क्या मोटा होगा या पतला होगा? वो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा और उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा ही यहाँ पे होगा कि जैसे ही आपकी सर्कुलर जो मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी और बॉडी थिन हो जाएगी। यानी आपका जो अर्थवर्म है वो क्या करेगा? जैसे ही सर्कुलर लेयर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होगा, उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक इसके अंदर पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन मिडल लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स कैसे होती है? ये ऐसी होती है। जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइज इसकी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, यानी ये मोटा हो जाएगा। कहने का मीनिंग अपन ये कह सकते हैं, शॉर्ट बॉडी बिकम शॉर्ट एंड थिक। अर्थवर्म की जो बॉडी है वो छोटी हो जाएगी और थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। कोई लंबी चीज है उसको आप प्रेस करोगे तो वो क्या होगी? साइज छोटी हो जाएगी उसकी, मोटा भी हो जाएगा। तो एक बार क्या होगा? ये इसकी बॉडी लंबी होगी और इससे क्या होगा? बॉडी छोटी होगी और कंटिन्यूसली उसके अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं है? बोलो फटाफट, यस और नो में आंसर आ जाना चाहिए तुरंत। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है इनर सर्कुलर लेयर। इनर सर्कुलर लेयर है वो आपकी सर्कुलर लेयर ही होती है, वैसे ही होती है, लेकिन थोड़ी सी क्या होती है? थिन होती है। बस इतना सही है इसके अंदर। उसके बाद क्या बचा आपका भाई? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम है एक इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, और फ्लैट सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कैसी सेल्स प्रेजेंट होती है? फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको फ्लैट सेल्स नजर आ रही है, दिस वन, दैट वन। और ये आपकी सिंगल लेयर आपको नजर आएगी। तो सिंगल लेयर ऑफ पेरिटोनियम एंड सेल्स विल बी फ्लैट। सेल्स यहाँ पे कैसी होगी? फ्लैट होगी। ये सब बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म अपने स्टडी किया है। क्लियर हो गया? आई थिंक, आई बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि ये जो बॉडी वॉल अपन पढ़ रहे हैं इसका फंक्शन क्या है भाई? क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको? है ये सारी चीज समझ में आएगी? रफ कर दो इसको, याद रखेंगे। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में 4 सेल होंगी, सपोर्टिक सेल, बेसल सेल, ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल में 2 होगी, म्यूकस और एल्ब्यूमिनस। सेंसरी सेल होगी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, इसको अपन रिप्लेसमेंट सेल भी कहते हैं। उसके बाद मसल्स लेयर आएगी, 3 नंबर पे है तो उसके 3 पार्ट होंगे। आउटर सर्कुलर होगा, इनर भी सबसे सर्कुलर होगा, बीच में लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट लेयर सिंगल लेयर फ्लैट सेल आएगी और आपकी पेरिटोनियम आ जाएगी। क्लियर? अब अपना जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रब करूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं भाई। क्लियर? चलो बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल? आपकी जो बॉडी वॉल है इसके फंक्शंस क्या क्या है? जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ी है वही तो इसके फंक्शन होंगे, इसके अलावा भी और फंक्शंस हो सकते हैं। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं उनको अपन देख लेते हैं। देखिए यूं समझ लीजिए कुछ समझ में आ रहा है क्या बनाया है? ये आपकी बॉडी वॉल है। ये क्या भाई? ये आपकी बॉडी वॉल है। ये भी इधर भी बॉडी वॉल है, ठीक है। ये आपकी क्या है? माउथ है। दिस इज योर एनस, यानी एलिमेंट्री कैनाल है। और बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं? आपने यदि एनिमल्स किंगडम का क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है उसकी यदि आपने लेक्चर्स लिया तो आपको याद आ गया होगा कि दिस इज व्हाट, ये क्या है? इसको अपन क्या कहते हैं? सीलोम के नाम से जानते हैं।
जानते हैं ना, बॉडी कैविटी जिसको अपन कहते हैं। और इस सीलोम बॉडी कैविटी के अंदर ही इंटरनल अपने जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? अब मुझे ये बताओ, ये आपकी बॉडी वॉल है, इसका ऑर्गेनाइजेशन अभी अपने पढ़ा है, क्यूटिकल्स हो रहा सबसे बाहर, फिर एपिडर्मिस होता है, मस्कुलर लेयर होता है, पेरिटोनियम होता है सबसे अंदर की तरफ यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4। अब उसके अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी कैविटी के अंदर। तो एक्चुअल में फर्स्ट फंक्शन तो क्या बन गया कि बॉडी कैविटी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनकी प्रोटेक्शन का काम होता है। तो फर्स्ट फंक्शन तो क्या हो गया भाई इसका, प्रोटेक्शन का काम हो गया। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? बोलो फटाफट, या सोनो में आंसर आ जाने चाहिए तुरंत। ठीक है, एक चीज अपन ने क्या पढ़ी कि इसके बाहर ग्लैंड सेल्स और एल्बुमिनस सेल्स, एल्बुमिनस सेल्स और म्यूकस सेल्स यानी ग्लैंड सेल्स निकलती हैं, उनका सिक्रेशंस आता है ना सिक्रेशन। तो बॉडी को क्या बनाए रखती है, मॉइस्ट बनाए रखती है ना। और ये मॉइस्ट जो बॉडी होती है वो किस में हेल्प करती है, इनकी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। इसके अंदर कोई स्पेशल टाइप की रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो बॉडी का अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन की सरफेस से ही होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर सेंसरी सेल्स होती हैं। तो स्टिमुलस जो होता है, जो भी एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट में चेंजेज होते हैं उसको वो रिसीव करने के लिए इनकी क्या होती है, सेंसरी सेल इनके पास प्रेजेंट होती है। और अपन क्या कर सकते हैं, इनके पास मस्कुलर लेयर्स होती हैं जो मूवमेंट में, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। सीटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है ना। और कोकून के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती है। अभी अपन ने पढ़ा था, कहाँ पे गया वो, ये रहा, ये नहीं भाई, एल्बुमिनस वाला। एल्बुमिनस जो होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को कोकून के अंदर। ठीक है, और आपकी जो बॉडी वॉल होती है वहीं से क्या बनता है, कोकून का जनरेशन होता है, कोकून का फॉर्मेशन होता है जो फर्टिलाइज एग के लिए कंपलसरी है, जहाँ पे वो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो ये इतने सारे फंक्शंस आपके बॉडी वॉल के नजर आते हैं। ये सारी चीज आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखी हुई, लेकिन डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। बायोलॉजी का फंडा ये है, जब तक आप डायग्राम से किसी भी चीज को नहीं देखोगे वो टॉपिक, वो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? यस और नो में आंसर आ जाना चाहिए। बेटा आप बोलते नहीं हो, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ये सब होने के बाद मैं आपके कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं आप उसमें कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। ठीक है, ये अपना बॉडी वॉल ऑफ जो अर्थवर्म का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री जो कैनाल है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सारे सेगमेंट्स के बारे में याद रखें, कौन सा सेगमेंट कहाँ होता है, किसका क्या फंक्शंस होता है। क्लियर है?